नमस्ते, हेलो, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है एक और रियल टॉक वीडियो में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज़ की। मुझे पूरे 4 साल लगे हैं ये डिसाइड करने में कि मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम सच में मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम है। सच में इनिशियली जब मुझे ये अंदाज़ा होने लगा था कि शायद वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है, उसी वक्त प्यार से भी मेरा भरोसा उठने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद प्यार, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें बस एक आइडिया है ह्यूमन कंसेप्ट के। शायद ट्विन फ्लेम, लव, ये सारी चीज़ें लोगों के बनाए हुए मन रचित आइडियोलॉजी है। क्योंकि अगर वो इंसान मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है तो प्यार बोल के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये एग्जैक्ट कंडीशन मेरी हो गई थी। कोई भी तरीके से कोई भी प्रूफ मेरे पास अगर आए भी तो मैं वो प्रूफ को इग्नोर कर देती थी और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी खुद को कि नहीं, वही मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं 2.5 years रिलेशनशिप में थी अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। उसके बाद 2017 में मेरा ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद आई वॉज जस्ट नॉट ओवर माई एक्स बॉयफ्रेंड। इट टुक मी 4 years to get over my ex-boyfriend because I loved him like anything. और उस 4 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे यूट्यूब में बिकॉज आई वॉज फीलिंग होपलेस इन माई लाइफ। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन इन माई ओन लाइफ एंड आई वॉज नॉट रेडी टू ओपन अप. And even if I opened up, I ended up deleting the videos because I was not ready to open up at that point of time. क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे जो फॉल्स ट्विन फ्लेम थे वो मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम थे। वो मानना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दुनिया के सबसे फेवरेट इंसान अगर आपसे कहा जाए आपके जो है कि वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है, आपके पैर के नीचे से ज़मीन हिल जाते हैं। और फॉल्स ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज़ करने के जो साइंस है, सैडली वो सारे साइंस हमें लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि वो ट्विन फ्लेम से सेपरेशन के है, बल्कि सच ये है कि वो ब्रेकअप को एक्सेप्ट ना कर पाने के लिए है। ये एक्सेप्ट ना कर पाने के लिए है कि ये जो रियलिटी है शायद वो रियलिटी यही तक के सफ़र थे और शायद अनकंडीशनल लव के साथ इस रियलिटी को रिलीज़ कर देना चाहिए। और वो अनकंडीशनल लव के साथ आप लेट गो नहीं कर पाते इजीली अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को। लिटरली ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन कर लेंगे और लेट गो कर लेंगे अपने दिल में, वो जो दर्द आप चुभते हुए दर्द अपने दिल में कैरी कर रहे हैं वो अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो आप सारी चीज़ें खो देंगे, उस इंसान को खो देंगे। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको फिर से उनको छोड़ना होगा क्योंकि आपकी ये जो पर्सन है ये वापस आ जाएंगे। तो आप दूसरे इंसान को कमिट ही नहीं करते। आप हर वो चीज़ करते ये सोचते हुए कि मैं अगर ये करूँगी तो वहाँ पे ये हो सकता है, तो मुझे सतर्क रहना है, मैं ये चीज़ें करूँगी। आप इनर वर्क करते जाएंगे और वो टॉक्सिसिटी से भरे हुए दुनिया चूज़ करते जाएंगे। आप
जितना ज़्यादा खुद को प्यार करेंगे, आप देखेंगे कि वो उतना ज़्यादा खुद को लस्ट दे रहे हैं, और आप थर्ड पार्टीज़ को देखते हुए फ्रस्ट्रेटेड होते जाएंगे, इनसिक्योरिटी में एक शेल में अपने आप को बांधते जाएंगे, और वो इंसान कहीं से भी नहीं आने वाले हैं। आई डोंट नो मैंने 4 साल में उस बंदे को कितने सारे मेल्स भेजे, पर उस बंदे ने एक मेल की भी रिप्लाई नहीं दिया है। A person who lived in with me for 2.5 years, when did not have any reciprocation, I really had to question humanity. I really was brought to a point by life where I wanted to question what life is, what humanity is, what being humanitarian is, what emotions are, what love is. Everything was in question. And honestly, आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा मिरर करेंगे इनिशियली, एंड सिर्फ यही नहीं, आपके अंदर के जो ये इंटरनल ऑब्जेक्शंस है, वो इंटरनल ऑब्जेक्शन भरी जो वॉइस है, वही वॉइस आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम के होते हैं। मोर टू दैट, आप जो भी तरक्की करने जाएंगे, इंसान कहेंगे कि अच्छा, आपके जो डर है कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं ये तो नहीं कर रही हूँ, मैं वो तो नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर जो वो डर है, जो लूप होल है, वही लूप होल को बार बार आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं। यानी कि आपके जो मिसअलाइंड इनसिक्योरिटीज़ है, वुंड्स है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं, बिकॉज गॉड इज़ डिसाइडिंग दैट। एंड डेफिनेटली आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और अपने फर्स्ट ट्विन फ्लेम को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड I have that, like, tried ample of manifestation on my ex, and there were times my ex came back, but not to stay. He stayed, he came back, asked me for sex, I denied, and he left. आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपसे चीज़ें सिर्फ लेंगे, आपको शायद ये समझ में भी ना आए कि सिर्फ आपसे चीज़ें लिया जा रहा है, बट हाँ, आपको लग सकता है कि दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, द लव आई शेयर विद दिस पर्सन, ये प्यार मैं कभी भी किसी के साथ महसूस नहीं कर सकती हूँ। वो प्यार महसूस करने के बाद एक नए रिलेशनशिप में जाना मेरे लिए नामुमकिन है। और ये जो वो प्यार महसूस करने के बाद जो दिल टूटता है, और उसके बाद जब आप देख रहे होते हो कि उसके ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो चुका है, वही चीज़ उसे दिल टूटते टूटते ये सारे फेजेस, शिफ्ट्स, ये सारे चीज़ें आते हैं, और हम सारे लोग टूटते हुए दिल के लोग इकट्ठा आते हुए अपने टूटे हुए दिल के ऊपर मलहम लगा रहे होते एक दूसरे के। और ये जो फर्स्ट ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है, ये होते हैं सच में, बट ट्रस्ट मी, इवन अ वीक अगो ऑल्सो आई वॉज लाइक नो, नहीं होते। मैं विश्वास धीरे 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 करके, लेयर बाय लेयर मैं इस बात को एक्सेप्ट कर पाई कि हाँ, वो मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम था। और फर्स्ट ट्विन फ्लेम के जितने भी साइंस होते, वो आपको इनिशियली नहीं दिखेगा। आपको रेड फ्लैग दिखेगा, आप रेड फ्लैग को 1000 बार इग्नोर करोगे जब तक ना आप तैयार हो सकता है कि रीडिंग्स में भी आपके आए कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। एक कारण के वजह से आपको यूनिवर्स खुद उसको पहले ट्विन फ्लेम रिवील करता है, फिर आपको कहा जाता है कि वो नहीं है। तो वो आपको रिवील किया जाता है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते, क्योंकि उसी कनेक्शन के जो प्यार के लेसन्स है, जो भी रिलेशनशिप के पैटर्न्स है, वो सारे वुंडिंग्स आपको वही रिलेशनशिप में हील करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जब आप पूरे तरीके से हील करते हो, आपको फाइनली धीरे धीरे अपने पेन के बियॉन्ड जाते हुए, मुझे एक वक्त ऐसा लगता था कि पेन के कोई एंड नहीं है, वो पेन नॉर्मल है, वो रहने वाले,
बट फाइनली वो पेन एक दिन चला गया। तो वो पेन हील करते करते चले जाते हैं, और वो चले जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने सोल के ट्रू एसेंस को समझने लगते हैं। और सोल के ट्रू एसेंस, आपके सोल के ट्रू डिज़ायर, पर्पस, इच्छा, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखते देखते धीरे धीरे आप अपने ट्रू सोल पाथ, ट्रू सोल डिज़ायर की तरफ जाते हो। और आप एक्सप्लोर करते हुए, सारी चीज़ें जानते हुए, अपने पर्पस के थ्रू, अपने ट्रू सोल के एसेंस में, लहर में जब रहते हैं, तब आप फाइनली वो अलाइनमेंट में आते हैं, जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में बुलाने के लिए तैयार है। आपके ट्विन फ्लेम और आप एग्जैक्टली वन कॉन्शियसनेस में है। आपको जो भी टेंशन है, आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उनकी भी वही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और आप दोनों हर एक वक्त सेम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, but this video is dedicated to how I recognize my first twin flame. So I finally recognized, after going through series of layers of integration and finally allowing myself to believe कि वो मेरा twin flame है। और एक चीज़ मैं जब भी ये इमेजिन करने की कोशिश करती थी कि बिकॉज my intuition power is pretty high, and it is true that if you are aware of the twin flame concept, और अगर आपको twin flame की तरफ पुल हो रहे हैं, अगर आप ये twin flame के स्टेजेस से रेजोनेट करो, ascension जर्नी से रेजोनेट करो, तो डेफिनेटली आपको अपने twin flame की तरफ बुलाया जा रहा है। And even if you are at all supposed to end up with your soulmate later on, then also it's through your twin flame. You cannot avoid your twin flame. You cannot run away from your twin flame, because दुनिया में हर एक चीज़ आपको अपने twin flame के तरफ ही लेके आएंगे। तो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम को जब आप मान भी लेते हो कि आपके ट्विन फ्लेम है, आपके अंदर एक इंट्यूशन काम करेगा कि शायद दिस इज़ नॉट मेंट टू बी, मे बी देयर समबडी एल्स हु इज़ गोइंग टू कम, मे बी ये चीज़ यही तक के सफ़र थे। और ये चीज़ के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चुभते हुए दर्द महसूस होंगे। आपके लिए आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम के लिए जो प्यार रहेगा वो कंडीशनल रहेगा। आपको यू विल वांट ऑल ऑफ देम, यू विल रियली वांट टू क्लेम देम विथ ऑल द एंगर एंड रेज, और आप बहुत ज़्यादा उन लोगों को लाइक क्लेम करना चाहेंगे, पोजेस करना चाहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ऐसा भी लग सकता है कि यू माइट फील वेरी जेलस एंड पोजेसिव अराउंड योर फॉल्स ट्विन फ्लेम, लाइक बहुत हद से ज़्यादा। वेयर एज फॉर योर ट्विन फ्लेम you might just feel like a sense of privilege just to be around them, just to feel good about their presence in your life, and you wouldn't really want to claim him. You would just let that person be and let this just person just flow and just love that person unconditionally, as if as an extension of your very being. ट्विन फ्लेम के लिए आपके जो प्यार रहने वाले बहुत ज़्यादा डिवाइन रहने वाले, और फॉल्स ट्विन फ्लेम के लिए जो प्यार रहने वाले वो बहुत ज़्यादा BDSM किस्म के प्यार रहने वाले, बहुत ज़्यादा डार्क शैडो एस्पेक्ट वाला प्यार, जहाँ पे कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एक क्लेम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एक ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले एनर्जी होता है, एक क्लेम करके ट्रॉमा बॉन्डेड वाले एनर्जी को ये छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, एक कोडिपेंडेंट वाला एनर्जी, जैसे कि यही आपकी दुनिया है, यही आपकी शुरुआत है, यही आपके एंड है। आपके दिल चिर के निकल जाएंगे अगर वो प्यार आपके दिल में ना रहे, ज़िंदगी में ना रहे। तो वो प्यार, वो सफ़र करते हुए वो प्यार को पाना ही ज़िंदगी की मकसद है। ये सारे थॉट्स आपके रहेंगे। मैं इतने एश्योरेंस के साथ कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारे थॉट्स थे।
और मैं तड़प रही थी ये थॉट्स में. And finally, I realized that, okay, that was a false twin flame. Thank you, love and light to you. Namaste.